जो डिस्कस करेंगे वो हम पढ़ेंगे टप्पल्स। ठीक है, तो टप्पल सबसे पहले क्या होता है? टप्पल इट इज ए collection of data of different data types। ठीक है, तो ये भी लाइक लिस्ट की तरह एक डिफरेंट डेटा टाइप्स का डाटा का कलेक्शन होता है। लेकिन टप्पल की खास बात क्या होती है कि वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ टप्पल। हम टप्पल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इट इज यूज टू स्टोर टप्पल ऑफ वैल्यूज, कि इसके अंदर हम टप्पल की वैल्यूज को स्टोर करते हैं। और जो टप्पल को हम लिखते हैं, ए टप्पल इज क्रिएटेड यूजिंग पैरेंथेसिस। इसको हम पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या काम करते हैं इसको लिखते हैं। तो क्या काम करते हैं हम यहाँ पे, एक जैसे स्ट्रिंग का एक टप्पल बना लेते हैं हम। ठीक है, तो इसको आप पैरेंथेसिस के अंदर लिखोगे कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया एप्पल, यहाँ पे आपने क्या ले लिया? ऑरेंज। यहाँ पे आपने क्या ले लिया? मैंगो। ये हमने इसको लिख दिया और मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। टप्पल रन करेंगे हम। यहाँ पे रन पे मैं जाऊंगा, यहाँ से ये टप्पल पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आप ये देख सकते हो, ये देखो ये टप्पल प्रिंट हो गया। ठीक है विभांशु, जिस तरीके से हम, विभांशु सुन रहे हो? हेलो। हाँ जी सर। हाँ, जिस तरीके से विभांशु हम लिस्ट को इंडेक्स की हेल्प से हम असेस करते थे, टप्पल में भी हम यही काम कर सकते हैं कि मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ यहाँ पे प्रिंट आई लाइक, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कॉमा, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? str टप्पल 0। फिर मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, रन कराऊंगा मैं इसको। ये देखो आई लाइक एप्पल इस तरीके से शो होगा। मतलब टप्पल को भी हम लिस्ट की तरीके से असेस कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स। ठीक है, और जैसे हम लिस्ट में नेगेटिव इंडेक्स का यूज करते थे विमांशु, टप्पल में भी वैसे ही आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जो लिस्ट के सारा अंदर, इजी। हाँ, जैसे हमने लिस्ट में किया था ना नेगेटिव इंडेक्स की हेल्प से, इसमें भी आप नेगेटिव इंडेक्स की हेल्प से आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसके अंदर आई लाइक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके अंदर str अंडरस्कोर टप्पल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -3। सेव करता हूँ यहाँ पे और इसको मैं रन करवाता हूँ अगेन यहाँ पे। तो ये देखो आई लाइक, तो ये आपके पास -3 है, ये -2 है, ये -1 है। ठीक है, और टप्पल को आप जी जैसे लिस्ट में मैंने बताया था, लूप की हेल्प से भी आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको असेस कर सकते हो। ठीक है, तो वो तो वैसे ही होगा, आप उसको ट्राई करके देख सकते हो। अब जैसे लिस्ट में हम वैल्यू को चेंज करते थे अपडेट की हेल्प से, अगर मैं यहाँ पे टप्पल के अंदर ऐसा करता हूँ कि मान लो मैंने एक str अंडरस्कोर, यहाँ पे मैंने टप्पल लिखा और मैं यहाँ पे इसके अंदर क्या कर देता हूँ? बनाना। ठीक है, और इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे, तो देखो ये नहीं चलेगा क्योंकि इसके अंदर ये कमांड एक्सेप्ट नहीं करता। देखो क्या कह रहा है, जो टप्पल ऑब्जेक्ट है डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, हाँ तो इसमें जी। इसमें हम वैल्यू, इसमें हम टप्पल की वैल्यू को कैसे अपडेट करेंगे? इसमें आप टप्पल की जो वैल्यू को अपडेट करोगे वो यूजिंग लिस्ट की मदद से आप उसको चेंज करोगे। तो हम क्या काम करते हैं, मैं यहाँ पे, मैं सबको यहाँ पे जो है, यहाँ से मैं इतना ले लेता हूँ, इसके अंदर ये डाटा मैं उठा लेता हूँ, इसमें कॉपी करता हूँ मैं इसको यहाँ से, और
इधर जाता हूँ मैं, यहाँ से न्यू पे जाता हूँ मैं, यहाँ से पाइथन फाइल ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे टप्पल 2 करता हूँ मैं इसके अंदर यहाँ पे, और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो हमने इतना यहाँ पे ये किया इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ और रन कराता हूँ मैं यहाँ से इस पे टप्पल 2 पे। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पे एक str_list ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक लिस्ट मेथड को यूज करूंगा, जिसके अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, str_tuple। ठीक है, str_list के अंदर मैं इस str_tuple को लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, str_list1, यहाँ पे मैंने क्या काम कर दिया, बनाना कर दिया इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, str_tuple इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं टप्पल यूज करूंगा जिसमें मैं str_list को मैं यहाँ पे रखूंगा, और अब मैं प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पे टप्पल आफ्टर अपडेशन। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, str_tuple। तो अब मैं इसको जब रन कराऊंगा यहाँ पे, तो ये देखो आपका एप्पल, यहाँ पे ये देखो ऑरेंज की जगह यहाँ पे देखो क्या हो चुका है, बनाना हो चुका है। तो हम टप्पल के अंदर डायरेक्ट वैल्यू को विभांशु हम अपडेट नहीं कर सकते। यहाँ पे जैसे आपने टप्पल को प्रिंट कराया, यहाँ पे हम एक लिस्ट का वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे कुछ भी हमने लिस्ट वेरिएबल ले लिया, जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप ये str लिस्ट लो, abc कुछ भी। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि एक लिस्ट मेथड यूज करोगे, जिसको आप पहले टप्पल को लिस्ट में कन्वर्ट करोगे, फिर उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, किसी एलिमेंट को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, बाद में उसको फिर आप क्या करोगे, उस लिस्ट को टप्पल में कन्वर्ट करोगे, तब चेंजेस होगा। क्लियर है विमांशु ये? ठीक है हाँ जी सर। हाँ। अब एक चीज आती है कि क्या हम जिस तरीके से लिस्ट के अंदर हम एलिमेंट को हम चेंज कर सकते थे, तो मैं यहाँ पे काम क्या करता हूँ, फिर मैं यहाँ से एक इसके अंदर न्यू पे जाऊंगा, पाइथन फाइल में यहाँ से ले लेता हूँ इसके अंदर, यहाँ पे मैं इसके अंदर टप्पल 3 डालता हूँ, और इतना मैं यहाँ से ले लेता हूँ, कॉपी करता हूँ मैं इसको, यहाँ से इधर जाऊंगा, पेस्ट कर देता हूँ मैं इसको, यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ, इसको मैं सेव कर दिया। कि क्या हम इसके अंदर एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं? तो एक चीज ये ध्यान रखने वाली बात है कि वी कैन नॉट ऐड न्यू आइटम टू टप्पल वंस ए टप्पल इज क्रिएटेड। अगर टप्पल एक बार बन गया है विभांशु, तो हम टप्पल के अंदर न्यू आइटम को ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब टपल्स क्या होते हैं, आर अनचेंजेबल होते हैं। आप टपल के अंदर न्यू आइटम को आप ऐड नहीं कर सकते। अगर जैसे लाइक मैं लिस्ट में लिखता था, अब यहाँ पे इसको मैं रन कराता हूँ, देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। जैसे मैं इसको एक सिंपल से ये टपल को मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया, और मैं लाइक लिस्ट ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे str_tuple.append फंक्शन में यहाँ पे यूज करता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ मैं बनाना। रन करवाता हूँ इसको मैं यहाँ से, तो आपको देखो यहाँ पे एक एरर शो करेगा कि देखो टप्पल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड, कि इसके पास अपेंड का एट्रीब्यूट नहीं होता। और इसी तरीके से वी कैन नॉट डिलीट आइटम फ्रॉम टप्पल, हम टप्पल की आइटम को डिलीट भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टप्पल्स क्या होते हैं, आर अनचेंजेबल होते हैं, जिसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ये हम जरूर कर सकते हैं कि वी कैन डिलीट ए टप्पल कंप्लीटली यूजिंग डेल कीवर्ड, कि हम टप्पल को कंप्लीटली क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वो भी डेल कीवर्ड की हेल्प से। लाइक यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे डेल कीवर्ड यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ डेल, और मैं यहाँ पे इसमें लिख देता हूँ str_tuple। बस इतना मैं यहाँ पे इसमें लिख देता हूँ और रन कराता हूँ इसको। तो देखो टप्पल जो ये पुराना जो ऊपर मैंने ये प्रिंट किया था वो शो कर रहा है, बाकी जो टप्पल है वो डिलीट हो चुका है आपका। डेल कीवर्ड से कंप्लीटली आप टप्पल को जो है वो कर सकते हो, आप उसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है विभांशु? हाँ जी सर। हाँ, और जैसे लिस्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि आप लिस्ट को प्लस सिंबल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, तो टप्पल में भी ऐसे ही है।
कि आप दो टप्पल क्रिएट कर लो और प्लस ऑपरेटर की हेल्प से आप दोनों टप्पल्स को आप आपस में क्या कर सकते हो, आप जोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ए बराबर यहाँ पे क्या कर दिया, इसके अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे एप्पल, और यहाँ पे मैं इसी तरीके से बी बराबर यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर लिख दिया मैंने यहाँ पे बनाना। और अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैं सी के अंदर आ जाता हूँ, सी के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ए प्लस बी लिख देता हूँ, और ए प्लस मैंने यहाँ पे जो है बी लिख दिया। यहाँ पे मैं क्या काम कर देता हूँ, प्रिंट सी कर देता हूँ, सेव करता हूँ इसको, मैं यहाँ पे रन कराता हूँ मैं यहाँ से। तो देखो एप्पल और बनाना को आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो प्लस ऑपरेटर की हेल्प से। तो ये देखो एप्पल और ओके बनाना सर। इस तरीके से जुड़ जाएंगे। तो अब हम एक, अगर हमें किसी, मान लो मैं यहाँ पे एक काम और करता हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा मैं चेंज और करता हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ पे एक फ्रूट का टप्पल बना लेता हूँ। फ्रूट टप्पल इज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एप्पल कॉमा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑरेंज कॉमा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैंगो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, एप्पल को इन्वर्टेड कॉमा डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ str इनपुट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर एनी स्ट्रिंग टू सर्च, कि आप किसी एलिमेंट को सर्च करना चाहते हो आप। और मैं यहाँ पे इफ str इन, यहाँ पे फ्रूट अंडरस्कोर टप्पल मैं यहाँ पे देता हूँ, प्रिंट str कॉमा इज फाउंड, आपने यहाँ पे ये दे दिया। फिर मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, इसके अंदर एल्स प्रिंट str, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट फाउंड। अब मैं यहाँ से रन करवाता हूँ इसको। तो मैं एंटर एनी स्ट्रिंग टू सर्च करता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑरेंज, तो ऑरेंज इज फाउंड हो गया। अगर मैं दोबारा से यहाँ पे रन करवाता हूँ और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ जैसे चेरी, तो देखो चेरी जो है वो नॉट फाउंड हो रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे एक इफ कंडीशन लगा के देखो हमने इसमें किसी चीज को फाइंड आउट कर सकते हो टप्पल के अंदर। ठीक है कि नहीं। और टप्पल जी के सर। अंदर जैसे हम लिस्ट की लेंथ कैलकुलेट करते थे, टप्पल के अंदर भी आप जो है लेंथ को आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट आप इसके अंदर निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, और मैं यहाँ पे जिस तरीके से हमने एक स्ट्रिंग की लिस्ट जो है यहाँ पे हमने क्रिएट की है, मैं यहाँ पे इसके अंदर मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक इंट अंडरस्कोर एक टप्पल की, मैं यहाँ पे एक लिस्ट ले लेता हूँ जिसमें 45.85.67 में ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, और प्रिंट में निकालना चाहता हूँ। यहाँ पे हमने लिखा मैक्स एलिमेंट, हम मिनिमम एलिमेंट भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है ये आपका। मैक्स फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे इंट अंडरस्कोर, यहाँ टप्पल लिख दिया, सेव। अब यहाँ से हम जी रन सर। करेंगे इसके अंदर, तो ये देखो ये बताएगा कि मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है आपके पास, इसके अंदर 85 है। इसी तरीके से अगर आप मेन फंक्शन यहाँ पे यूज कर लोगे तो मिनिमम एलिमेंट को आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, लिस्ट फंक्शन हम यूज करते हैं, वो किस लिए यूज करते हैं, उसको लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, टप्पल को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए टप्पल फंक्शन हम यूज करते हैं, वो लिस्ट को टप्पल में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है कि नहीं। तो ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया विमांशु, ये मैंने आपको इसमें टप्पल के बारे में बताया कि हम किस तरीके से जो है टप्पल को हम यहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे ये विमांशु इतना आपको। हाँ जी सर। अब आगे चल रहे हैं विमांशु, मैं आगे काम कराऊंगा इसके अंदर आज। ठीक है, क्योंकि मे बी 1 फरवरी से ठीक है क्या है सर। कि जो क्लासेस हैं ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। तो मैं अब थोड़ा सा आपको काम ओके इसमें सर। है, क्या हुआ। कुछ नहीं, ओके करा था हाँ सर। हाँ, अब मैं यहाँ पे आज आपको, अब इसके अंदर जो मैं टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ वो टॉपिक आपके पास आता है यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे सेट्स के बारे में।
कि सेट्स क्या होता है। सेट्स आपने एक तरीके से 9th और 10th में पढ़ रखा है कि सेट्स क्या होते हैं, वही कंसेप्ट यहाँ पे भी सेट का अप्लाई होगा कि जो सेट होता है वो क्या होता है, इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। और इसमें भी क्या होता है, जो सेट की खास बात क्या होती है कि जो सेट है does not contain duplicate values। ठीक है, और सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए सेट इज क्रिएटेड यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। सेट को हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम रखेंगे यहाँ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या काम कर लेते हैं, आप इंटीजर का सेट बना सकते हो, फ्लोटिंग का सेट बना सकते हो, फ्लोटिंग नंबर्स का स्ट्रिंग का सेट बना सकते हो, मिक्स सेट भी आप बना सकते हो। तो मैं जैसे कि स्ट्रिंग का सेट बना लेता हूँ, तो स्ट्रिंग का सेट में किस तरीके से ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखूंगा उसको। यहाँ पे मैंने ले लिया यहाँ पे, तो कुछ काफी हद तक ये मिलते जुलते कंसेप्ट होते हैं आपके। ऑरेंज बनाना, तो ये हमने यहाँ इतना ले लिया। और जैसे मैंने अभी टप्पल में बताया था कि हम लिस्ट और टप्पल की एलिमेंट्स को इंडेक्स की हेल्प से असेस कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ, अगर मैं सेट की बात करूं, वी कैन नॉट असेस आइटम्स ऑफ सेट यूजिंग इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, वो इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा, क्योंकि ये डाटा का ऑर्डर्ड कलेक्शन नहीं होता, अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। ठीक है, वो क्योंकि इसमें हम क्योंकि वो ऐसा इसलिए होता है कि वी कैन नॉट बी श्योर, कि हम श्योर नहीं होते कि विच ऑर्डर द आइटम्स विल अपीयर, बिकॉज सेट्स आर अनऑर्डर, किस जो सेट के अंदर एलिमेंट्स है वो किस ऑर्डर के अंदर अपीयर होंगे, क्योंकि जो सेट्स होता है वो अनऑर्डर्ड होता है, ऑर्डर्ड नहीं होता। ना ही हम सेट की वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, बाकी लेंथ फंक्शन वैसे आप यूज कर सकते हो जैसे आपने लिस्ट और लिस्ट के अंदर आपने और टपल के अंदर आपने यूज किया था। ठीक है, हाँ, ऐड फंक्शन हम यूज कर सकते हैं सेट के अंदर आइटम्स को ऐड करने के लिए। किस तरीके से, देखो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इसको मैं पहले प्रिंट करवा देता हूँ, स्ट्रिंग सेट, सेव करता हूँ मैं इसको, यहाँ से रन करता हूँ यहाँ से इसको मैं, और यहाँ पे मैं ये सेट को मैंने यहाँ पे रन कर दिया। अब इसके अंदर मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्ट्रिंग यहाँ पे लिख दिया मैंने सेट डॉट ऐड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेरी, और इसके बाद अब मैं फिर प्रिंट करता हूँ स्ट्रिंग सेट को, रन करवाता हूँ यहाँ पे। तो अब आप देखोगे, देखो चेरी जो है वो इसके अंदर जाके आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो यहीं पे ही ऐड होगा, वो कहीं पर भी जाके ऐड हो सकता है। और आप इसमें क्या कर सकते हो, मोर देन वन आइटम्स भी है जो सेट के अंदर आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अपडेट फंक्शन हम इसमें यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यूज टू ऐड मोर देन वन आइटम टू ए सेट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम इसके अंदर देखो मैं अपडेट यूज करता हूँ, तो अपडेट को देखो हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, str_set डॉट अपडेट मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे मैं ऐसे इसके अंदर लिख दिया, जैसे यहाँ पे मान लो मैं बाय डिफॉल्ट हमारे पास लिस्ट यही है एप्पल ऑरेंज में बनाना, और मैं यहाँ पे अपडेट के अंदर यहाँ पे मैं इसमें ले लेता हूँ जैसे और हम इसके अंदर क्या ले लें, जैसे मान लो मैं फॉक्स ले लेता हूँ इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉमा डालता हूँ इसके अंदर, यहाँ पे मैं काउ ले लेता हूँ इसके अंदर। ठीक है, मैंने इतना काम यहाँ पे कर दिया, और मैं यहाँ पे डॉग ले लेता हूँ, इतना काम मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ इसको, str_set सेव करता हूँ, और इसको मैं यहाँ से रन कराऊंगा। तो अब आप देखो यहाँ पे मैंने जो उसके अंदर लिखा हुआ था बनाना चाहिए ऑरेंज एप्पल के नाम, ये देखो ये तीन और एलिमेंट भी आपके पास क्या हो चुके हैं, हमने यहाँ पे अपडेट कमांड की हेल्प से उनको इसमें ऐड कर लिया, अपडेशन कर ली। तो ये फॉक्स काऊ डॉग भी इसके अंदर क्या हो जाएंगे, आपके पास ऐड हो जाएंगे। क्लियर है विभांशु यहाँ तक? विभांशु यहाँ तक क्लियर है?
हाँ जी सर। हाँ, तो नेक्स्ट आपके पास आता है, अगर हमें सेट से किसी आइटम को डिलीट करना हो तो हाउ टू डिलीट द आइटम फ्रॉम सेट। तो उसके लिए हम यहाँ पे रिमूव फंक्शन यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अगर मुझे किसी को रिमूव करना है तो str_set डॉट, यहाँ पे मैं लिखूंगा रिमूव। ठीक है, और रिमूव मैं यहाँ से करना चाहता हूँ, मान लो मैं यहाँ से फॉक्स को मैं यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ, और मैं प्रिंट करवा देता हूँ str_set, सेव करता हूँ, रन कराऊंगा मैं यहाँ से इसको। तो देखो फॉक्स जो है वो एलिमेंट आपका यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। रिमूव करने के लिए जिस तरीके से हम यहाँ पे रिमूव फंक्शन यूज करते हैं, उसी तरीके से सेट से आइटम को डिलीट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन और आता है यहाँ पे, डिस्कार्ड फंक्शन। डिस्कार्ड फंक्शन में हम किस लिए यूज करते हैं, सेट से एक स्पेसिफाइड आइटम को डिलीट करने के लिए। तो कैसे हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ इसमें, जैसे str यहाँ पे सेट डॉट डिस्कार्ड, यहाँ पे डिस्कार्ड के अंदर इसमें यहाँ से मैंने क्या कर दिया, काव को डिलीट कर दिया यहाँ से इसके अंदर, और प्रिंट कर दिया यहाँ पे str_set। और यहाँ से रन करवाता हूँ इसके अंदर, इसमें से यहाँ से देखो, यहाँ से काव भी आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो माइंड में ये आता है कि सर रिमूव से भी हम खत्म कर रहे हैं, डिस्कार्ड से भी खत्म कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या आता है। तो रिमूव और डिस्कार्ड में डिफरेंस ये होता है कि अगर एक स्पेसिफाइड एलिमेंट जो सेट के अंदर नहीं होता, तो रिमूव फंक्शन क्या करता है, अगर मान लो कोई इनमें से एक एलिमेंट वो सेट के अंदर नहीं है और आपने रिमूव फंक्शन को यूज कर लिया, तो वो एरर को उठाएगा, एक एरर मैसेज शो देगा। बट जो डिस्कार्ड फंक्शन होता है वो आपको एरर मैसेज नहीं देगा। ये डिफरेंस आ जाता है आपका रिमूव और डिस्कार्ड के अंदर। ठीक है कि नहीं। ठीक है। हाँ जी तो सर। विभांशु, इस तरीके से हम जो है सेट को हम जो है यूज करते हैं। अगर हमें पूरा का पूरा जो है सेट को जो है वो डिलीट करना है, तो उसके लिए आपके पास जो फंक्शन आ जाता है वो क्लियर सेट आ जाता है। कि जैसे मैंने str और ये सेट लिखा, तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, एक क्लियर फंक्शन यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं जब इसको रन कराऊंगा, तो अब आप देखो आपका जो सेट है वो प्रॉपरली पूरी तरीके से क्या हो चुका है, वो आपका क्लियर हो चुका है। तो यहाँ से पूरे सेट को हम इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुई जी बात। सर। तो हम ऐसे सेट को, और इसके अलावा हम डेल कीवर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे अभी तक आप करते आए हो। अगर यहाँ पे अगर आप क्लियर की जगह आप यहाँ पे ऐसे डेल str, फायदा तो नहीं होगा इस कमांड का क्योंकि हम ऑलरेडी जो है उसको हम डिलीट कर चुके हैं, लेकिन आपको पता ही ये सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सेट को भी हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो बोलो विभांशु, ये क्लियर हुआ। हाँ जी सर। तो मैंने इसके अंदर देखो आपको यहाँ पे एक तो टप्पल के बारे में मैंने आपको बताया, एक मैंने आपको इसके अंदर बताया कि हम सेट को कैसे यूज करते हैं इसमें। ठीक है कि नहीं। जी हाँ, सर। तो इसमें आज के लिए इतना काफी है। हाँ जी सर। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम कल इसमें आगे डिस्कस करेंगे मंडे को। ठीक है। ओके सर। ओके जी।